नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए नई-नई लोकेशन से जॉब की डिटेल्स कवर करता रहता हूं। फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में आने वाली किसी भी तरह की जॉब वैकेंसी हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाली किसी भी तरह की जॉब की वैकेंसी हो, और साथ ही साथ मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आने वाली हर एक प्रकार की वैकेंसीज़ को अलग-अलग लोकेशन से कवर करता रहता हूँ। इसके साथ-साथ मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स भी लेकर के आता रहता हूँ, फिर वो चाहे स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की। तो इसी सीक्वेंस में आज मैंने एक नई लोकेशन से जॉब डिटेल्स कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। तो आशा करता हूँ ये डिटेल आपको समझ में आएगी और पसंद भी आएगी। अगर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो सारी डिटेल आप समझ लीजिए और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वैकेंसी को शेयर कर दीजिएगा। अगर वो भी इस तरह की वैकेंसीज़ के इच्छुक हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और भी रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और अगर आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न रहता है वीडियो को देखने के बाद या वैकेंसी को देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उस कमेंट को कर सकते हैं। आगे मैं उस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। तो चलिए फटाफट से बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए वैकेंसी डिटेल पर आते हैं कि कहाँ से है, किस पर्टिकुलर लोकेशन से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को इस तरह के और भी वीडियोस मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो आप मेरे वीडियोस पर, मेरे इस चैनल पर जाकर के इसी सब तरह के वीडियोस और चेक कर सकते हैं। मैं हमेशा नई नई लोकेशन से जॉब की डिटेल्स कवर करता रहता हूँ। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं जॉब की डिटेल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ये जॉब डिटेल जो है ये क्लर्क की पोस्ट के लिए है। हाई कोर्ट में क्लर्क की पोस्ट की वैकेंसी आउट हुई है, तो उसके लिए जो जॉब डिटेल है, तो पहले हम वैकेंसी की बात कर लेंगे कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, फिर हम सारी डिटेल धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 130 पोस्ट है। अच्छा, एक चीज़ मैं शुरुआत में आपको बता दूँ कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वीमेंस के लिए पहले ही सीट्स रिज़र्व कर दी गई है। मतलब उनका रिजर्वेशन पहले ही क्लियर है हर पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं अनरिजर्व में 130 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 4 वुमेन के लिए रिजर्व है। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट में अगर देखें तो 58 वैकेंसीज़ है, जिसमें से 4 जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व है। फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 143 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 5 वुमेन्स के लिए रिजर्व है। बैकवर्ड क्लास 1 के लिए 38 है, बैकवर्ड क्लास 2 के लिए 14 है, EWS के लिए 27 है, और विमेंस में जो है वो बैकवर्ड क्लास 1 तक ही रिज़र्व है, बाकी बैकवर्ड क्लास 2 और EWS में रिज़र्व नहीं है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 410, मतलब 410 वैकेंसीज टोटल हैं जिस पर ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और आप अगर आप इसके एलिजिबल हैं, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो फुलफ़िल कर रहे हैं आप, तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोर्ट में थोड़ा सा काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज भी मिलती है और जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल्स भी कवर कर लेते हैं कि क्या है फॉर्म की लास्ट डेट और एज लिमिट क्या रहने वाली है और कैसे क्या प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, मैंने शुरू में भी बोला है। तो पहले सबसे पहले आज देख लेते हैं कि ये जो जॉब डिटेल हम जिसकी वैकेंसी की बात कर रहे थे और पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कि कितनी कितनी कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी आउट कहाँ से हुई, फिर बाकी डिटेल्स कवर करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये वैकेंसी जो आउट हुई है ये हाई कोर्ट से है, झारखंड रांची से, और एडवर्टीज़मेंट नंबर आप देख पा रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट नंबर 05/ADMN.MICS 2024। तो ये एडवर्टीज़मेंट नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद एडवर्टीज़मेंट नंबर से ही आप उस पर्टिकुलर जगह की वैकेंसीज़ को, क्योंकि लगातार कई सारी वैकेंसीज़ आती हैं, तो एडवर्टीज़मेंट नंबर हर वैकेंसी का अलग अलग होता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अब इन्होंने क्या लिख रखा है ज़रा हम देख लेते हैं।
Online application are invited from the eligible candidates to fill up the vacancies against the direct recruitment of assistant clerk in civil court of the state of Jharkhand. ये पोस्ट जो है आपकी ये असिस्टेंट क्लर्क की रहने वाली है, असिस्टेंट या क्लर्क टाइप की पोस्ट है और ये सिविल कोर्ट में है, मतलब आप रिक्रूट होंगे हाई कोर्ट झारखंड के अकॉर्डिंग, फिर वहाँ की जितनी भी सिविल कोर्ट्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की उन सभी कोर्ट्स में आपको उस हिसाब से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई कि जॉब डिटेल कहाँ की थी और कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं किस पर्टिकुलर कैटेगरी में। अब हम बात कुछ और एक चीज़ों की देख लेते हैं क्या है। जैसे देख ले हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन फॉर्म अभी चूँकि एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने की जो डेट है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि स्टार्ट होने की डेट 10 अप्रैल 2024 को है और लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो 9 मई 2024 तक रहेगी, मतलब तब तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। फिर बाकी डिटेल्स ज़रा सा हम ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको पढ़ भी लेते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। द एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू मे एनी मीन्स विल नॉट बी इंटायर्ड टू और एक्सेप्ट, मतलब ऑनलाइन प्रोसेस से ही पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट किया जाएगा। और अब हम देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहने वाली है, सैलरी कितनी रहेगी। सैलरी वैसे आपने थंबनेल में भी चेक कर लिया होगा, मैंने पहले ही डाल दिया है। नेम ऑफ पोस्ट जो है वो आपकी असिस्टेंट वाली पोस्ट है, पहले ही हम इस पर बात कर चुके हैं। और जो पे स्केल आपकी रहने वाली है 25,000 से लेकर के और 81,100 तक के बीच की रहेगी, मतलब अप्रॉक्स 45 to 50,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, क्योंकि लेवल 4 की जो है वो पे स्केल है आपकी और 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी पे की जाएगी। ये एक तरीके से पूरी परमानेंट पोस्ट है और जो है एग्ज़ामिनेशन के आप मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपकी ये वैकेंसी परमानेंट मानी जाएगी। किसी भी स्टेट से अगर आप हैं तो एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। आप क्वालिफिकेशन डिटेल ज़रा से चेक कर लेंगे। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट, सिर्फ यहाँ पर ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, वो भी किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो, चाहे साइंस स्ट्रीम में किया हो, आर्ट्स स्ट्रीम में किया हो, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन ही चाहिए। और अगर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कोर्ट की जितनी वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर जो है जिस तरह की पोस्ट होती है उस तरह की क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर सभी के लिए एलिजिबल है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखें तो आप सभी एलिजिबल हैं यहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो हाँ, अब एक चीज़ और ज़रूरी है कि आप अपनी एज लिमिट जान लें, वो चीज़ है, उसको भी कवर करना ज़रूरी है। तो यहाँ 5th पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि 21 से लेकर के 35 ईयर के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हैं। अब इन्होंने कुछ छूट भी दे रखी है, जैसे अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए 37 ईयर की छूट दी है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि वो जो है वो इसी स्टेट के होंगे तब इनको 37 है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और आप इस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए वही 21 से लेकर के 35 के बीच में ही डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। हाँ, ये बात अच्छी है कि यहाँ पर किसी भी स्टेट का कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, और जब किसी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं तो वो एज अ जनरल कैंडिडेट कंसीडर किए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके जो है एज की क्राइटेरिया की लेकर के। अब हम और देख लेते हैं क्या है ज़रूरी जो हमें जान लेना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स मैं वैसे आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा इसकी, या फिर आपको डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोस्ट की जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप वहाँ से जाकर के पूरी डिटेल डाउनलोड करके देख सकते हैं। आइए फटाफट से स्क्रॉल डाउन करके और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप अप्लाई कर लीजिएगा आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल कवर करने के चक्कर में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता ही दी है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं पेपर के बारे में। एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह के बारे में दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त, वो इन्होंने लिख रखा है। कलर स्कैन फोटोग्राफ चाहिए होगा, एप्लीकेंट का सिग्नेचर चाहिए होगा ब्लैक पेन से,
और स्कैन सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे जितने भी आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन लगाएंगे। और एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह क्या रहने वाली ये भी देख लीजिए। यहाँ पर 500 रुपीज़ का एग्जामिनेशन फ़ी आपको पे करना होगा अगर आप EWS अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास 1 और क्लास 2 से हैं, और 125 रुपीज़ तब पे करना होगा जब आप SC और ST कैटेगरी से होंगे तब। फिर और देख लेते हैं क्या जानने की चीज़ें हैं। फ़ी नॉट पे विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर किसी भी तरह का कोई सर्कमस्टेंस होता है तो किसी भी तरह से फ़ी जो एप्लीकेशन की है वो रिटर्न नहीं होगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला है। फिर और हम स्क्रॉल डाउन करके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लें। हम पहले देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन के क्या पैटर्न है और कैसे कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाना है, किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपको जो है वो अप्लाई करना है। तो वो स्क्रॉल डाउन करके हम आ जाते हैं नीचे, और ये देखिए दिया हुआ है एग्जामिनेशन किन पर्टिकुलर प्रोसेस से आप इसमें सेलेक्ट होंगे। तो पहले रिटन एग्ज़ाम होगा आपका 90 मार्क्स का, फिर कंप्यूटर का स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, 5 मिनट्स का, और 2 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन होगा जिसमें 90 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस रहेंगे। और ये अनरिजर्व EWS बैकवर्ड क्लास 1 क्लास 2 सभी के लिए 40% लाना ज़रूरी होगा। SC ST के लिए 30% भी लाते हैं तो सेलेक्टेड माने जाएंगे। और 100 वर्ड्स में आपको जो है आंसर देना होगा। आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड वगैरह जो है वो 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी मार्क्स दिए गए, 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू में दिए जाएंगे, और सभी कैटेगरी को एटलीस्ट 5 मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे इंटरव्यू में, फिर आप सेलेक्टेड माने जाएंगे। तो ये सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है, ये सिलेबस वगैरह स्किल टेस्ट वगैरह के बारे में आप देख लीजिएगा डिटेल में जा करके। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट की, आप वहाँ से जा करके ये रिक्रूटमेंट नंबर जो है उनके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। जो भी रिक्रूटमेंट वाला कॉलम आपको दिखेगा वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, या मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली ही लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट यही पेज खोल लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जॉब डिटेल आप सभी को पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की और भी जॉब डिटेल्स आप चाहते हैं अलग अलग लोकेशन से, या स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी तरह की अपडेट्स आप चाहते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं, और अगर पुराने व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे अगर वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर इच्छुक हैं तो वो भी एप्लीकेशन डाल दें। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई लोकेशन से नई जॉब की अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।